अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यमुस सित्ता अशर शव्वाल अल्फ अर्बा तलात अरबईन हिजरी। आज मंगल का दिन है, मई की 17 तारीख 2022। इंशाल्लाह हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह अनआम आयत नंबर 84 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ववहबना लहू इसहाक व याकूब, और हमने उसे अता किया इसहाक और याकूब। कुल्लन हदैना, हर एक को हमने हिदायत दी। व नूहन हदैना, और हमने नूह अलैहिस्सलाम को हिदायत दी। मिन क़ब्लु, इससे पहले। व मिन ज़ुर्रियती ही, और उसकी औलाद में से। दाऊद व सुलैमाना, दाऊद और सुलेमान को। व अय्यूब व यूसुफा, और अय्यूब और यूसुफ। व मूसा व हारून, और मूसा और हारून। व कज़ालिका, और इसी तरीके से नजज़िल मुहसिनीन, हम बदला देते हैं नेकोकारों को। और हमने उसको इसहाक और याकूब अता फरमाया। किसको? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, जो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या यहाँ पर चल रहा है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसहाक और याकूब अता फरमाया, और वो तमाम के तमाम हिदायत याफ्ता थे। अब यहाँ पर जो सो इसहाक और याकूब बता रहे हैं, हालांकि याकूब जो सो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, यानी उनके पोते हैं। तो यहाँ पर जो सो इसहाक और उनके बाद उनकी औलाद में से याकूब, इस तरीके से। और सबके सबको हमने हिदायत दिया। और नूह अलैहिस्सलाम को हमने इससे पहले, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बहुत पहले जो सो नूह अलैहिस्सलाम आए थे, उनको हमने हिदायत दी। उनकी औलाद में से दाऊद और सुलेमान और अय्यूब और यूसुफ और मूसा और हारून। और इसी तरीके से हम तमाम को जो सो हम बदला देते हैं नेकोकारों को। व ज़करिया व यहया, और ज़करिया और यहया। व ईसा व इलियासा, और ईसा और इलियास। कुल्लुन मिनस सालिहीन, और सब के सब जो को नेकोकारों में से थे। यानी ज़करिया अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और इलियास अलैहिस्सलाम, ये सब के सब को जो नेकोकार थे। व इस्माइल व इलियासा, और इस्माइल अलैहिस्सलाम और इलियास। व यूनुसा, और यूनुस। व लूतन, और लूत। व कुल्लन फज़्ज़लना, और तमाम को हमने फजीलत दी अलल आलमीन, तमाम जहान वालों पर। यानी इस्माइल और इलियासा और यूनुस और लूत, और इन तमाम को हमने फजीलत दी अलल आलमीन। वमिन आबाइहिम, और उनकी बाप दादाओं में से। व ज़ुर्रियातिहिम, और उनकी औलाद में से। व इख्वानिहिम, और उनके भाइयों में से। वज्तबैनाहुम, और हमने उन्हें चुन लिया। वहदैनाहुम, और हमने उन्हें हिदायत दे दी। इला सिरातिल मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम के तरफ। देखें, अब यहाँ पर तो कुछ अंबिया का जिक्र कर दिया गया। उसके बाद फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं उनके बापों में से, बाप दादाओं में से, यानी जो इनको जिक्र किया इनके बाप दादाओं में से भी, उनकी औलाद में से भी, उनके भाइयों में से भी। और उन तमाम को हमने चुन लिया, और हमने इनको हिदायत दी है सिरात मुस्तकीम की तरफ। पता क्या चला, जिनका यहाँ पर जिक्र किया गया है, सिर्फ उतने ही नहीं, उनके कुछ बाप दादाओं में से भी उनको हमने हिदायत दिया था, उनको रसूल और नबी बनाया था। उनके औलाद में से भी कुछ को और नबी और रसूल बनाया। उनके भाइयों में से कुछ को हमने नबी और रसूल बनाया। इन तमाम को हमने जो सो हिदायत दी सिरात मुस्तकीम के तरफ। ज़ालिका हुदल्लाहि, ये अल्लाह की हिदायत है। यहदी बिही मन यशाउ, इसे वो ये इसके जरिए से हिदायत देता है जिसे वो चाहता है। मिन इबादिही, अपने बंदों में से। वलो अशरकू, और अगर वो शिर्क करते। लहबिता अन्हुम, तो हम ज़ाय कर देते उनसे। मा कानू यामलून, जो कुछ वो अमल कर रहे होते। तो ये है खुलासा। इससे पहले जो 18 अंबिया का अल्लाह ने जिक्र किया, उसके बाद जो कंक्लूजन है, जो निचोड़ है, वो क्या है? ये अल्लाह की हिदायत है, जिसके जरिए से अल्लाह ताला जिसको चाहता है हिदायत देता है अपने बंदों में से। अगर वो भी शिर्क करते, यानी ये ऊपर जो 18 अंबिया का जो जिक्र किया गया है, अगर इनमें से कोई भी शिर्क करता तो हम उनके आमाल को बर्बाद कर देते। कान खोल के सुन ले आज के मुसलमान, और आज का वो जाहिल मुसलमान जो अपने आप को समझता है, और हमारे वो बुरे मौलवी लोग जिन्होंने हमको इस गलत फहमी में बिठा दिया कि मुसलमान और शिर्क नामुमकिन है, मुसलमान शिर्क कर ही नहीं सकता है। हम मुसलमान खानदान में पैदा हो गए, मुसलमान हो गए तो सीधे जन्नत में चले जाएंगे, इधर मर गए इधर सीधा जन्नत में चले गए। अगर यही
कुछ होता तो यहाँ पर अल्लाह ताला 18 अंबिया का जिक्र करने के बाद ये कह रहा है कि अगर इनमें से कोई भी शिर्क करता तो हम उनके अमाल को बर्बाद कर देते, ज़ाय कर देते। और जो सो तो उसी तरीके से ये तो 18 अंबिया का जिक्र है। दूसरी जगह पर अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिक्र करके कहा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप भी शिर्क करते तो हम आपके अमाल को भी बर्बाद करते। तो जरा कान खोल के सुन ले हम, और अगर हमको सही माने में इसका एहसास हो गया तो हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी कि जब अल्लाह ताला अंबिया के बारे में कह रहा है, खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कह रहा है कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शिर्क करते तो हम उनके भी अमाल को ज़ाय कर देते, बर्बाद करते। मतलब क्या है? इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो भी शिर्क कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर वो भी करते तो हम उनको नहीं छोड़ते। तो ए उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम क्या चीज़ हो, तुमको क्या अहमियत है, तुम्हारी क्या अहमियत है जब हम हमारे अंबिया को तो हम नहीं छोड़ते अगर वो शिर्क कर देते। और यहाँ तक कि जो आखिरी नबी जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला अपने बंदों में से सबसे ज्यादा महबूब है, सबसे ज्यादा पसंद करता है, उनके बारे में भी कह दिया कि अगर मेरे नबी भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शिर्क करते तो उनको भी हम नहीं छोड़ते, उनके भी अमाल को बर्बाद कर देते। इसका मतलब यह है कि कोई भी इस खुशफहमी में, इस गलत फहमी में ना रहे कि हम शिर्क करते रहे, जो चाहे अमल करें, फलां हमको बख्शवा लेंगे, फलां हमको जन्नत में लेके चले जाएंगे, फलां का दामन पकड़ के हम जन्नत में चले जाएंगे, फलां हमको जो सो उनका नजर नियाज करके दुनिया में हम जन्नत में चले जाएंगे। अगर ऐसा होता तो अल्लाह ताला ये 18 अंबिया का जिक्र करके ये हरगिज़ नहीं कहता। उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर ये हरगिज़ नहीं कहता कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शिर्क करते तो हम उनके अमाल को बर्बाद करते। तो जब कह दिया गया कि ये अंबिया भी शिर्क करते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शिर्क करते, तो हम उनके भी अमाल को बर्बाद कर देते। तो क्या आज हमको ज़रूरत नहीं है कि हम जाने कि आखिर ये शिर्क है क्या चीज़, ये किस बला का नाम है शिर्क, जिसके वजह से अल्लाह ताला कह रहा है कि अगर ये भी शिर्क करते तो हम उनके भी अमाल को बर्बाद कर देते। तो कभी हम गौर करने की कोशिश क्यों नहीं करते हम कि जो सो अगर ये इतनी खतरनाक चीज़ है तो आखिर इसको जानने की कोशिश करें, इससे जो सो बचने की कोशिश करें। बचेंगे उसी वक्त में जब हम जानेंगे इसको, और जानेंगे ही नहीं तो बचेंगे कैसे? तो बहरहाल यहाँ पर जो कहा जा रहा है ये असल निचोड़ है। इसके बारे में हमको डरने की ज़रूरत है कि जब अल्लाह ताला अंबिया के बारे में कह देता है कि अगर वो भी शिर्क करते तो हम उनके अमाल को बर्बाद कर देते, तो इसका मतलब ये है कि उसके अलावा जितने भी लोग हैं, जो भी हो, चाहे जब अंबिया को अल्लाह ताला कहता है कि हम उनको नहीं छोड़ेंगे, तो फिर किसी और को छोड़ने का तो नामुमकिन है। तो ये जब हमको समझ में आ गया, अच्छी तरीके से हम अपने कानों में बिठा लें, अपने जहनों में बिठा लें कि शिर्क अगर करके हम उससे तौबा करें बगैर इस दुनिया से चले गए तो हरगिज़ हमारे लिए माफ़ी नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला जब अंबिया के बारे में कह देता है कि अगर वो भी शिर्क करते तो उनके भी अमाल को ज़ाय कर देते हम, तो हम और आप कौन है, और हमारे अमाल ही कितने हैं, हमारे नेकियां कितने हैं कि जो हमको जो सो इसके ऊपर हम भरम कर सके। तो इस वजह से इतनी खतरनाकी होने के बाद अगर हमको समझ में आ गया कि इतना नुकसानदेह, मिसाल के तौर पर ये किसी को एक ग्लास दूध है आपके पास, उसके अंदर जो सो अगर एक खतरा साइनाइड का मैं अगर आपको डाल दूं और कहूं कि भाई इसको पी लो, आप मर जाएंगे लेकिन नहीं पिएंगे। क्यों? कि आपको पता है कि साइनाइड कितनी खतरनाक जहर है, और आपको अच्छी तरीके से, और हमको मता जब हमको मालूम है कि ये खतरनाक है, ये जहर ऐसा है कि इसको जबान पे रखते इंसान खत्म हो जाता, तो इंसान मर जाएगा लेकिन उसको नहीं पिएगा, क्योंकि उसकी हमको खतरनाकी का एहसास है। लेकिन आज मुसीबत क्या है कि हमको शिर्क के बारे में, क्योंकि हमारे बुरे मौलवी ने ना हमको कभी समझाया, ना हमने उसको जानने की कोशिश किया कि पता नहीं किस चिड़िया का नाम है शिर्क। शिर्क कहते किसको है नहीं मालूम, शिर्क क्या, किस काम से या किस अकीदे से शिर्क हो जाता हमको नहीं पता है। और हमने समझ रखा है कि मुसलमान शिर्क कर ही नहीं सकता है, बल्कि झूठे सच्चे झूठे बातें कर दिया कि जैसे मुसलमान शिर्क नहीं कर सकता। और अगर मुसलमान शिर्क नहीं कर सकता तो क्या फिर अंबिया शिर्क कर सकते हैं? जरा जाहलों को सोचना चाहिए जो ये कहते हैं कि मुसलमान शिर्क नहीं कर सकता। जब मुसलमान शिर्क नहीं कर सकता तो फिर सहाबा या अंबिया इकराम शिर्क कर सकते थे क्या? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिर्क कर सकते थे? फिर अल्लाह ताला क्यों कह रहा है? इसका मतलब ये है कि हाँ ना, यकीनन अंबिया इकराम से शिर्क नहीं होगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिर्क नहीं होगा, लेकिन अल्लाह ताला हम उम्मतियों को समझाने के लिए है कि अगर वो भी शिर्क करते तो हम उनके अमाल को बर्बाद कर देते। तो तुम कौन हो, तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम अगर शिर्क करोगे तो हम तुमको छोड़ देंगे? नामुमकिन है। तो ये इतनी खतरनाकी है,
इतना जो सो अमाल को बर्बाद करने वाली चीज़ है। और अगर इंसान तौबा करे बगैर दुनिया से चला गया तो अल्लाह ताला ने खुद कुरान में फैसला कर दिया, वमन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहि जन्ना व मावाहुन नार, जो कोई अल्लाह के साथ शिर्क करेगा उसके ऊपर जन्नत को हमने हराम कर दिया और उसका ठिकाना जहन्नम है, और ऐसे जालिमों को कोई मददगार नहीं होगा। उसी तरीके से दूसरी जगह पर अल्लाह ताला ने कह दिया कि जो कोई शिर्क करेगा, जो कोई अल्लाह यानी शिर्क के अलावा अल्लाह ताला की सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा, लेकिन शिर्क को हरगिज़ हरगिज़ माफ़ नहीं करेगा अल्लाह ताला। तो पता क्या चला, जो इंसान दुनिया में शिर्क करता हुआ उसी हालत में दुनिया से चला गया, माफ़ी नहीं मांगा, तो उस इंसान के लिए हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम है और उसके ऊपर जन्नत को हराम कर दिया गया। और ऐसे इंसान के लिए अल्लाह ताला खुद उसके शिर्क को नहीं माफ़ करेगा, ना उसके लिए कोई सिफारिशी होंगे, ना उसका कोई मददगार होगा। तो ये बात हम अपने जहनों में बिठा लें अच्छी तरीके से, और अपने कान खोल के सोच लें और समझ लें, और याद रखें कि खुद कुरान में अल्लाह ताला ने कहा, मुझ पर ईमान लाने वालों में से अक्सर लोग किसी ना किसी तरीके के शिर्क में मुब्तला होते हैं। और ख़ास तौर पे हमारे मुल्क के मुसलमान जो है, अक्सरियत उसमें से मेजॉरिटी मुसलमान जो है, अक्सर जो सो किसी ना किसी तरीके से, बल्कि किसी ना किसी नहीं, सर से लेकर पैर तक वो पूरे के पूरे शिर्क में मुब्तला है, शिर्क में मुलव्विज़ है, शिर्क में लथपथ है। और अगर उनको ये एहसास हो जाए और गलतियों का एहसास हो गया है, तो वॉर फुटिंग पर और ये फौरन इससे पहले कि हमारे पर मौत आ जाए, यानी इतना डरते हुए कि पता नहीं किस वक्त किस लम्हे हम पर मौत आ जाए, तो उससे पहले पहले हम शिर्क के बारे में जानें, शिर्क को समझने की कोशिश करें। जब शिर्क को जानेंगे समझेंगे तभी तो उससे बच सकेंगे, और शिर्क के बारे में जानेंगे, मालूम ही नहीं है कि शिर्क क्या है, तो उससे बच कैसे पाएंगे। तो जब हमको ये जहन में एहसास हो गया कि वाकई शिर्क खतरनाक बीमारी है और खतरनाक जानलेवा चीज़ है, हलाक करने वाली चीज़ है, तो फिर यकीनन हम उससे बचने की भी कोशिश करेंगे। उलाइका, यही लोग हैं, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा, जिन्हें हमने किताब अता फरमाई, वल हुक्मा, और हिकमत अता फरमाई, वन नबुवता, और नबुवत, फ इन यकफुर, फिर अगर वो कुफ्र करेंगे, बिहा उलाई, इसका ये लोग, फ़कत वक्कलना बिहा, तो हमने मुकर्रर करेंगे इनके लिए, कौमन, ऐसी कौम को, लैसु बिहा बिकाफिरिन, वो नहीं होंगे इसका इनकार करने वाले। यानी इससे पहले जो अंबिया का जिक्र किया, अल्लाह ताला उनके बारे में कह रहे हैं कि यही लोग हैं जिनको हमने किताबें अता फरमाई और हिकमत अता फरमाया और नबूवत अता फरमाई, और अगर ये लोग उनका इनकार करने वाले हैं, उनके ऊपर ईमान नहीं लाते हैं, तो हम ऐसी कौम को ले आएंगे जो उनका इनकार नहीं करेंगे। उलाइकल्लज़ीना, यही लोग हैं, हदल्लाहु, हिदायत दी अल्लाह ताला ने उन्हें, मुख्तदी, इनकी हिदायत के ऊपर आप भी चलिए। कुल, कह दीजिए, ला असअलुकुम अलैहि अजरन, मैं इसके ऊपर इस बारे में आपसे कोई सवाल नहीं करता, किसी मुआवजे का अजर का तलब नहीं करता। इन हुआ, नहीं है ये, इल्ला ज़िक्रा लिल आलमीन, मगर नसीहत तमाम जहान वालों के लिए। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं, यही लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत दिया, बस आप भी इसी हिदायत के रास्ते पे चलिए, और आप कह दीजिए कि मैं इस पर, इस यानी जो तुमको मैं हिदायत की तरफ बुलाता हूँ, तो इसके ऊपर मैं तुमसे कोई अजर नहीं तलब करता, मैं तुमसे कोई दुनिया का फ़ायदा तलब नहीं करता, और जो सो ये सिवाय हिदायत की नसीहत के और कुछ नहीं है, तमाम जहान वालों के लिए ये एक नसीहत है। वमा क़दरुल्लाह, और इन्होंने कदर नहीं की अल्लाह की, हक़ का कदरी ही, जैसे कि उसके हक़ कदर करने का हक़ है। इज़ क़ालू, जब उन्होंने कहा, मा अंज़लल्लाहु, नहीं नाजिल किया अल्लाह ने, अला बशरिन, इंसानों के ऊपर, मिन शैइन, कुछ भी। कुल, कह दीजिए, मन अंज़लल किताबा, किसने नाजिल किया किताब, अल्लज़ी जाआ बिही, जिसको लेकर आए मूसा अलैहिस्सलाम, नूरन व हुदन, नूर और हिदायत, लिन्नासी, लोगों के लिए, तजअलूनहु, जिसको तुम कर लेते हो, क़रातीसा, वरक़ यानी उसके धज्जियाँ उड़ाते हो तुम, उसके औराक़ को अलग अलग कर देते हो, तो तुब्दूनहा, तुम उसको ज़ाहिर करते हो, व तुख्फूना कसीरा, और उसका बहुत सारे हिस्से को छिपा लेते हो, व उल्लिम तुम, और तुमको सिखाया गया था तुम्हें, मालम तालमू, जो नहीं जानते थे, तुम, वला आबाउकुम, और ना ही तुम्हारे बाप दादा। कुलिल्लाहु, कह दीजिए कि अल्लाह ही, सुम्मा ज़रहुम, फिर उन्हें छोड़ दीजिए, फी गौसिहिम, उनके बेहुदा शगल में, यलअबून, ताकि वो खेलते तमाशा करते रहें। उन्होंने अल्लाह की कदर नहीं की जैसे कि उसके करने का हक है। ये जो सो पहले कौमों के बारे में कहा जा रहा, और अफसोस क्या है, आज मुसलमानों का भी हाल कुछ ऐसे ही है
کہ یقیناً ہم نے اللہ کی قدر ویسے نہیں کی جیسے کہ کرنے کا حق ہے۔ اگر ہم کو اللہ کی قدر کا احساس ہو جائے اور اللہ کی عظمت اور قدرت اور بڑائی کا احساس ہو جائے تو پھر ہم اللہ کے مخلوق کو اس کے برابر لا کے ہرگز نہ کھڑا کریں۔ آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ اللہ کے مخلوق کو اللہ کے برابر لا کے کھڑا کرنا تو دور، اللہ سے اوپر لے جانے کی کوششیں کیا ہے، اللہ سے بڑھ کے ثابت کرنے کی کوشش کیا ہے۔ جب لوگوں نے کہا جو کچھ لے لینا ہے ہم کو ہم لے لیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ کیا ہو گیا؟ کیا مطلب ہے اس کے؟ یعنی اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ اللہ تو بیچارہ بالکل بے قدر اور بے قیمت ہے، جو کچھ ہم کو لینا ہے لے لیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جب ظالموں نے یہ اس طریقے کا فکرہ کسا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے اتنا غلو کر دیا کہ اللہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرنے کی کوشش کر دیا۔ اسی طریقے سے جب عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ایک نیک اور بزرگ انسان ہے، ان کو لوگوں نے غوث اعظم کہہ دیا۔ غوث مطلب مدد کرنے والا، غوث اعظم سب سے بڑا مدد کرنے والا۔ سب سے بڑا مدد کرنے والا کون ہے؟ ذرا سوچیے، ذرا غور کیجیے۔ اللہ کے سے علاوہ بھی کوئی ہے سب سے بڑا مدد کرنے والا؟ تو اگر غوث اعظم کوئی ہے تو وہ تو اللہ ہے۔ لیکن ظالموں نے جو سو اللہ کے ایک نیک بندے کو، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 600-700 سالوں کے بعد وہ جو پیدا ہو رہے ہیں، ان کے بارے میں لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ غوث اعظم ہے۔ تو یہاں پر جو سو کیا ہم نے اللہ کی قدر ویسے کی جیسے کہ کرنے کا حق ہے؟ یقیناً نہیں کیا۔ کہیں پر کسی کو کہہ دیا کہ داتا گنج یعنی کھول کھول کے دینے والا، اور اسی طریقے سے کسی کو کہہ دیا بندہ نواز یعنی بندوں کو نوازنے والا، کسی کو کہہ دیا غریب نواز غریبوں کو نوازنے والا۔ اب میرے کو بتائیں کہ کیا ہم نے اللہ کی قدر کی ہے جیسے حق کرنے کا حق ہے؟ یقیناً نہیں کیا۔ اور ہم جہالت میں، نادانی میں بزرگان دین اولیاء اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے، ان سے عشق کا دعویٰ کرتے ہوئے در حقیقت میں وہی شرکیہ اعمال کیے ہم جو کہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، اور ہم پھر خوش فہمی میں ہیں، ہم بہت زام کرتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ٹناٹن سنی ہے، سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ ہم پر رحم کرے، ہم کو صحیح توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ کرنے کا حق ہے، جب انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے کچھ نازل نہیں کیا کسی بھی انسان کے اوپر۔ یعنی دیکھیں، جب اہل کتاب نے یہ الزام لگایا اور تانا دیا، خاص طور پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کر آئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن سے نازل کیا، تو ظالموں نے کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کے اوپر کچھ چیز نازل ہی نہیں کیا ہے۔ تو یہ جب وہ کہتے تھے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ظالموں نے جو سو اللہ کی قدر ویسے نہیں کی جیسے کرنے کا حق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو سو آگے ان کو سمجھانے کے طور پر، دلیل دینے کے طور پر کہہ رہے ہیں اچھا ایسی ہی بات ہے جو تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان پر کوئی چیز نازل نہیں کی، تو بتاؤ تو صحیح کہ کس نے اس کتاب کو نازل کیا تھا جس کو لے کر موسیٰ علیہ السلام آئے تھے؟ یعنی تم تو موسیٰ علیہ السلام، خاص طور پہ یہودی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کے اوپر جو تورات کو نازل کیا گیا تھا اس کو بھی مانتے ہیں۔ تو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہنا چاہ رہے ہیں کہ اے ظالموں اور یہودیوں، اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کوئی کتاب کو نازل ہی نہیں کیا ہے، تو بتاؤ تو صحیح کہ جس کتاب کو موسیٰ لے کر آئے اس کو کس نے نازل کیا تھا، جو کہ اس کی صفت کیا ہے؟ نور و ہدن للناسی، وہ نور بھی ہے، ہدایت بھی ہے لوگوں کے لیے، اور جس کو تم جس کے اوراق کو تم بکھر دیے ہو، جس کے تم جیسے اوراق کو جیسے بکھر یعنی پورا جدا جدا کر دیے تم اس کے اوراق کو، اور اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ اس کے کچھ چیزوں کو، کچھ اوراق کو تو تم ظاہر کرتے ہو اور بہت ساروں کو چھپا لیتے ہو۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ خاص طور پہ مدینے کے جو یہودی تھے نا، وہ یہی کچھ کرتے تھے کہ تورات کو جو سو اوراق میں یعنی اس کے پیسز کر کے بانٹ لیا تھا، نکال دیا تھا، اور جب جہاں پر ضرورت پڑتی تو اس کو ایک اس کا ورق یا جس طریقے سے جہاں پر ضرورت پڑتی وہ حصہ لے کر آتے اور دکھا دیتے، اور جو چھپانا چاہتے اس کو چھپا دیتے۔ خاص طور پہ جیسے مدینے میں جب معاملہ ایک ہوا تھا کہ رجم کا معاملہ جب آیا کہ زنا کے حد کیا ہے، تو ان لوگوں نے جو سو اس کے اوراق میں سے اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے پڑھنے کی کوشش کیا۔ اسی طریقے سے جو سو تورات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوشخبریاں ہیں، آپ کے جو اوصاف بیان کیے گئے، وہ لوگوں سے چھپا کے رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کر رہے ہیں کہ بتاؤ تو صحیح کہ وہ کتاب جو موسیٰ لے کر آئے تھے اس کو کس نے نازل کیا، جس کو تم نے اوراق کر دیا، اور اس سے پہلے کیا کہا؟ وہ تو ہدایت ہے اور نور ہے لوگوں کے لیے، اور اس کو تم نے اوراق الگ الگ کر دیے، اس میں سے کچھ کو تو تم ظاہر کرتے ہو، بہت ساروں کو چھپا لیتے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو اس کے ذریعے سے وہ چیزیں سکھایا جو نہ ہی تم اور نہ ہی تمہارے باپ دادا جانتے تھے۔ یعنی تورات میں اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں، بہت ساری چیزیں سکھایا ان لوگوں کو جو وہ پہلے سے نہیں جانتے تھے۔
اور آپ کہہ دو کہ کس نے نازل کیا ہے، پہلے جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا نا تو بتاؤ کہ اس کتاب کو جو موسیٰ لے کر آئے کس نے نازل کیا، پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں قل اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی نے نازل کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں آپ ان کو جو سو چھوڑ دیجئے اسی حالت میں جو یہ بےہودہ حرکتیں کر رہے ہیں اور جو کھیل تماشا کر رہے ہیں، یعنی یہ مشرکین مکہ اور جو سو یہ اہل کتاب اگر آپ کی بات کو نہیں مانتے ہیں اور یہ الزام لگاتے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان پر کچھ بھی نازل نہیں کیا، تو آپ نے ان کے پر دلیل تو پیش کر دیا ہے، اب ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے جس حال میں وہ ہے۔ اس کے بعد جب ان کی موت آئے گی یا پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا ان کو سزا دے گا یا پھر موت کے بعد ان کا حساب کتاب لے گا۔ تو آج مسلمانوں کے بارے میں بھی یہی آیت اسی طریقے سے ہوگی کہ ہمارا کام ان کے سامنے پیش کر دینا ہے، دعوت پیش کر دینا ہے، ان کے سامنے جو سو دلیلیں رکھ دینا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ مانتے ہیں الحمدللہ، نہیں مانتے ہیں ان کی مرضی ہے، ان کو انہی حال کے حال پہ چھوڑ دیا جائے گا، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جو سو ہم پہنچا دیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم بری ہے اللہ کے پاس۔ اس کے بعد جو انسان اگر اس کے باوجود بھی نہیں سنبھلتا، نہیں سدھرتا ہے، تو پھر اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو سزا دینے پر قادر ہے۔ اسی لیے ہمارے اور آپ کے ذمے تو صرف کیا ہے، وما علینا الا البلاغ، ہمارے اوپر تو صرف پہنچا دینا ہے، ہماری ذمہ داری پہنچا دینا ہے۔ کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا ہے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ لوگ نہیں مان رہے ہیں، لوگ ہم کو تانا دیتے ہیں، لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں تو ہم ان کو بات کرنا چھوڑ دیں گے، ان کو بتانا چھوڑ دیں گے، نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو بہت زیادہ مذاق کیا گیا، بہت زیادہ آپ کو ستایا گیا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو اسی حال میں چھوڑ دیجئے جس حال میں وہ بےہودہ پن کرتے ہوئے کھیل تماشا کرتے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے ان کو چھوڑ دیجئے۔ اللہ اگر چاہے گا تو ان کو دنیا میں بھی سزا دے گا، اور اگر دنیا میں سزا نہ بھی دے تو پھر آخرت میں تو یقیناً سزا دینے والا ہے۔ وَهَذَا کتاب، اور یہ کتاب انزلناہ مبارک، ہم نے اس کو نازل کیا ہے بابرکت، مصدق، تصدیق کرنے والی، الذی بین یدہ، جو اس سے پہلے ہے، وَلِتُنذِرَ القریٰ، اور تاکہ آپ جو سو ڈرائیں اس کے ذریعے سے القریٰ کو، یعنی مکے والوں کو، ومن حولہا، اور جو کہ اس کے اطراف میں ہے، ارد گرد میں ہے، والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بالآخرۃ، آخرت پر، یؤمنون بہ، وہ ایمان لے آتے ہیں اس کے اوپر، وہم علی صلاتہم، اور وہ اپنے نمازوں کے بارے میں یحافظون، حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی اور یہ کتاب، اس کو ہم نے بابرکت کر کے نازل کیا ہے، یہ تصدیق کرنے والی ہے ان تمام پہلی کتابوں کی جو اس سے پہلے ہے، اور تاکہ آپ اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈرا سکیں جو القریٰ میں ہے، یعنی مکے میں ہے اور اس کے ارد گرد میں ہے۔ القریٰ جو سو القریٰ کہتے ہیں بستیوں کی ماں، اور مکے کو چونکہ وہ زمانے میں جو سو ایک سارے اطراف کے بستیوں کی کیپٹل یا اس کو سینٹر پوائنٹ کے جیسا تھا، اس وجہ سے مکے کا نام اور ایک نام القریٰ بھی ہے۔ تو اس کو بہرحال اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرا سکے جو القریٰ میں ہے، مکے میں ہے، اور اس کے ارد گرد میں جو اطراف و کنار میں جو لوگ ہیں ان تمام کو اس کے ذریعے سے آپ ڈرا سکے۔ اور وہ لوگ جو کہ ایمان لے آتے ہیں آخرت کے دن پر، اور ایمان لے آتے ہیں اس کے اوپر، ان کا حال کیا ہے کہ وہ اپنے نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی جو ایمان رکھتے ہیں آخرت کے اوپر اور جو سو اس کتاب کے اوپر، ان کی صفت کیا ہے کہ وہ اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ جب آپ ایمان لے آ چکے تو آپ کے لیے اور ہمارے لیے سب سے پہلی جو ضرورت اور فریضہ ہے وہ نماز کا فریضہ ہے۔ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے جس چیز کی سوال ہوگا وہ ہے نماز۔ نماز اگر آپ کی کامل ہوئی، نماز کے میں انسان پاس ہو گیا تو پھر دوسرے اعمال کو دیکھا جائے گا۔ اور اگر نماز میں ہی کوئی انسان اس کی یعنی کمی رہ گئی اور اس میں خامی رہ گئی اور وہ نمازوں میں ہی کوتاہی کر کے اور نمازیں جیسے اس کی پوری نہیں رہی، تو اس کے باقی کے اعمال اگر اچھے بھی ہوں گے اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ تو اس سے کیا پتا چلا، ہر انسان، ہر جو بالغ انسان ہے، باشعور انسان ہے، اور جس کو کوئی شرعی عذر نہیں ہے، اس کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ وہ نمازیں ادا کرتا رہے۔ اور اگر جان بوجھ کے جو انسان نمازیں چھوڑ دیتا ہے اس کے بارے میں جو سو بہت سخت وعید بیان کی گئی ہے، بلکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ جس نے نماز کو چھوڑا اس نے یا تو شرک کیا یا تو کفر کیا۔ تو پتہ کیا چلا، ایمان لانے کے بعد کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کر اور بنا کسی عذر کے، بنا کسی شرعی عذر کے نمازوں کو چھوڑ دے۔ تو یہ اس میں جو سو ہم تمام کے لیے نصیحت ہے، اور ہم کو حتی الامکان، بلکہ کوئی
एक्सक्यूज ही नहीं है हमको कि हम नमाजों को ज़ाय कर दें या उनको क़ज़ा कर लें या उनके बारे में लापरवाही और सुस्ती करें। तो बहरहाल नमाजों की हिफाजत करना हमारे लिए अशद ज़रूरत है और यही सबसे पहले इसकी हिसाब लिया जाएगा। अगर इसका हिसाब पूरा निकला तो फिर दूसरे अमाल की तरफ जाया जाएगा और अगर इसी में इंसान फेल हो गया तो दूसरे अमाल की तरफ अल्लाह ताला हिसाब भी नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो सो नमाज ईमान लाने के बाद सबसे पहली चीज़ जो है वो नमाज है, इसकी अहमियत को बताया जा रहा है। वमन अज़लमो, और कौन बड़ा जालिम होगा, मिम्मन, उससे जो कि इफ्तरा अल्लाही, घड़ दे अल्लाह के ऊपर, कज़्ज़िबा, झूठ, औ क़ाला, या फिर कहे ऊहिया इलैया, वही की गई है मेरी तरफ, वलम यूहा इलैही, जबकि नहीं की गई है उसकी तरफ कोई वही, शैउन, कुछ भी, वमन खा वमन खाला, और जो कहे सउनजिला, मैं भी नाजिल कर सकता हूँ, मैं भी उतार सकता हूँ, मिसला, मिसल मा अंजल अल्लाह, जैसे कि नाजिल किया अल्लाह ने, वलो तरा, और अगर आप काश उस वक्त को देखेंगे, इज़ ज़ालिमूना, जबकि जालिम लोग फी गमरातिल मौती, मौत के सख्तियों में होंगे, वल मलाइकतु, और फरिश्ते बासितु ऐदीहिम, अपना बढ़ा रहे होंगे अपने हाथों को, अखरिजु अनफुसकुम, निकालो अपने नफ्सों को, अल यौमा तुजज़ौना, आज के दिन तुम्हें बदला दिया जाएगा, अज़ाबल हौनी, जिल्लत वाले अजाब के जरिए से, बिमा कुंतुम, इसके वजह से कि तुम थे, तख्तुलून बिमा कुंतुम तक़ूलूना, तुम कहते थे, अलल्लाहि गैरल हक़्क़ि, अल्लाह पर नाहक बातें कहते थे, व कुंतुम, और तुम थे, अन आयातिही, उसकी आयतों से, तस्तकबिरून, तकब्बुर करते थे। इससे बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे और कहे कि मेरी तरफ अल्लाह ताला वही करता है, जबकि अल्लाह ताला ने उसकी तरफ कोई वही नहीं की, और वो कह दे कि मैं भी वैसे ही नाजिल कर सकता हूँ जैसे कि अल्लाह ताला नाजिल करता है, यानी जैसे अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल किया, मैं भी इस तरीके से जो सो कोई किताब नाजिल कर सकता हूँ। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि काश उस वक्त में आप देख सके, उस वक्त की हालत को देखें जब जालिमों के ऊपर मौत की सख्तियों का वक्त आ रहा होगा, यानी सकरातुल मौत, और मौत के फरिश्ते उनके पास आए होंगे और फरिश्ते जो सो अपने हाथों को बढ़ा रहे होंगे उनके तरफ और कह रहे होंगे कि लाओ, निकालो अपनी जानों को, यानी उस वक्त में फरिश्ते, मौत का फरिश्ता उनके सामने आ जाएगा और उनके करीब, उनके गिरेबानों के करीब हाथ बढ़ा रहा होगा और कह रहा होगा कि निकालो अपनी जानों को, और उस वक्त में जो सो उनको कहा जाएगा कि आज के दिन तुम्हें जिल्लत वाले अजाब जो सो तुमको चकाया जाएगा, इस वजह से कि तुम अल्लाह के ऊपर नाहक बातें कहते थे, यानी अल्लाह ताला ने तुम्हारे तरफ कोई वही नहीं किया था, तुम ये दावा करते थे कि अल्लाह ताला मेरी तरफ वही किया, और तुम जो सो इस बात पे खातिर नहीं थे कि कुरान जैसी कुरान किताब नाजिल कर सके, और तुम ये दावा करते थे कि मैं भी नाजिल कर सकता हूँ, तो ये तुमने तोहमत और बहतान लगाया था अल्लाह के ऊपर, तो इसके सबब जो सो आज तुमको जिल्लत वाला अजाब पेश किया जाएगा, और जो सो और तुम अल्लाह की आयतों के साथ तकब्बुर किया करते थे। तो पता क्या चला, जो लोग इस तरीके के बहतान लगाते थे, अल्लाह पर झूठ बोलते थे, उन लोगों के साथ जो मामला होगा मौत के वक्त में, उसकी मंजरकशी अल्लाह ताला कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो दुनिया में इस तरीके की बातें करते हैं, लेकिन काश इनके ऊपर जब मौत का हाल आएगा, जब मौत के अहवाल आएंगे, उस वक्त की हालत को आप देख सकते हैं। मतलब क्या है कि दुनिया में इनके पास अल्लाह ने इनको ज़बान दे रखा है, तो इस ज़बान का इस्तेमाल करते हुए ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अल्लाह ने इनको सलाहियतें दे रखा है, सुनने की, कहने की, बोलने की, हाथ से पकड़ने की, और दिमाग दे रखा है, तो उसका नाजायज फायदा उठाते हुए वो इस तरीके की बड़ी बड़ी बातें करते हैं और अपने दिमाग से जो चाहे कह पढ़ देते हैं। तो काश इनके ऊपर जब अल्लाह की तरफ से अजाब आएगा, जब मौत के फरिश्ते इनके ऊपर आएंगे, उस हालत को जब आप देखें तो पता चलेगा कि उस वक्त में इनकी क्या बेबसी की हालत होगी, किस तरीके से इनके हाथ, इनके रूहें जब निकल रही होगी, तो इनके ऊपर किस तरीके से मलकुल मौत जो उनके ऊपर सख्तियां कर रहे होंगे। उस हालत को आप देखते तो इनको पता चल जाता कि आज जो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो जबान से उनको हिम्मत नहीं करते कि वह इस तरीके की बातें करें। तो बहरहाल जैसे कि हम और आप जानते हैं कि जालिमों ने जो सो, कई लोगों ने जो सो ये दावा किया था पहले भी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि मेरे बाद भी जो सो कुछ दज्जाल ऐसे आएंगे जो झूठी नबूवत का दावा करेंगे। तो उस वक्त में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भी कुछ लोगों ने दावा किया, आपके फौरन बाद भी किया, और रहती दुनिया तक बहरहाल ऐसे जालिम और
ऐसे नाखलफ लोग आएंगे, आते रहेंगे, जो झूठा दावा करेंगे कि हम भी नबी है, हम भी रसूल है, अल्लाह ने हमारे तरफ भी वही किया। जैसे कि रिसेंट पास्ट में, आज से हमारे मुल्कों के अंदर जो एक 50-60 साल 100 साल के अंदर जो एक जालिम था जिसका नाम गुलाम अहमद कादियानी था, वो भी जालिम इसी तरीके से झूठी नबूवत का दावा किया था उसने, और उसको भी अल्लाह ताला ने जलील व खार करके दुनिया में मारा था। तो बहरहाल ऐसे झूठे लोग जो कि पहले भी किए हैं, करते रहेंगे और आखिरत तक करते रहेंगे, तो ऐसे जालिमों और ऐसे झूठों के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ऐसे जालिमों के बारे में जो कि अल्लाह के ऊपर झूठ बांधते हैं, यानी अल्लाह ताला उनके ऊपर जो सो कोई वही नहीं किया, और ये दावा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारी तरफ वही की, और ये भी दावा करते हैं कि हम भी ऐसी किताब नाजिल कर सकते हैं जैसे कि अल्लाह ताला ने नाजिल किया है। तो ये सारे झूठे हैं। और रही बात की किताब को नाजिल करना तो दूर, अल्लाह ताला ने कुरान में तो पहले जो सो मुख्तलिफ अंदाज से लोगों को उस जमाने के खास तौर पर मुशरिकीन मक्का जो थे, वो जो सो शेर शायरी में बहुत आगे थे, यानी वो क्या कहते हैं कि लिटरेचर में और उनकी जो उसको क्या कहते हैं वो अदब में जो सो बहुत आगे थे। उसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने उनको चैलेंज किया था जब वो कहते थे कि ये कौन सा बड़ा कमाल है बोले किताब। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अगर तुम ऐसा कहते हो तो इसके मिसल ला के तो बताओ, कोई उतार के तो बताओ, और अल्लाह को छोड़कर जिस जिसको तुम अपना हिमायती और अपना साथी बनाना चाहते हो उन तमाम को भी जमा कर लो, और जमा करके कुछ इस तरह जैसा बना के तो दिखाओ। कोई नहीं कर सका। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने कहा इस जैसे 10 सूरतें ही नाजिल करके दिखा दो, फिर भी किसी ने नहीं कर पाया। आखिरी में अल्लाह ताला ने कहा कि जालिमो, तुम ये कहते हो ये कौन सी बड़ी बात है, कुरान हम भी तो इस तरीके से नाजिल कर सकते हैं। और कहीं पर लोगों ने कह दिया था कि नौज़बिल्ला शैतान आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया जाता है, कहीं पर कह दिया कि जो सो कोई अजमी इंसान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखा देता है, कहीं पर कहा कि ये तो पागल और शायर है। तो इस तरीके से जो तोहमतें लगाते थे, इल्ज़ाम लगाते थे, तो अल्लाह ताला ने कहा कि अगर ऐसा ही है तो तुम इस जैसी एक सूरत ही बना के लाओ, और सबसे छोटी सूरत जो सूरतुल कौसर है 3 आयतों पर मुश्तमिल है, उतनी छोटी एक सूरत बनाने का भी अल्लाह ताला ने लोगों को चैलेंज दिया और कहा कि अगर तुम वाकई सच्चे हो अपनी बात पर तो एक इस जैसी एक छोटी सी सूरत ही बना के ला लो, और तुम अल्लाह के अलावा जिस जिसको अपना साथी बनाना चाहते हो, मददगार बनाना चाहते हो, बना लो और कोशिश कर लो। और अगर तुम नहीं कर सके और यकीनन नहीं कर पाओगे तो फिर याद रखो उस आग से डरो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। और अल्लाह ताला ने इस तरीके से हर वक्त में लोगों को डराया है कि इस तरीके से जब अल्लाह ने तुमको सलाहियतें दे दी बोलने की, समझने की, बात करने की, तो इस तरीके से जो दिल में आया कह दो मत, अल्लाह के ऊपर बहुतान लगाते हुए और जो झूठ बांधते हुए ऐसा न मत करो, वरना तो होगा यह कि जब तुम्हारी मौत का वक्त आएगा तो उस हाल में क्या होगा कि फरिश्ते तुम्हारे करीब आकर तुमको डांटेंगे, और दूसरी जगह पर जैसे कहा कि उनके चेहरों पे मारा जाएगा, उनकी पीठों पे मारा जाएगा, और कहेगा अल्लाह, तो फरिश्ते कहेंगे कि लाओ अपनी जानों को निकालो। और उस वक्त में जो सो एक एक रग से एक एक जो सो इंसान के जो पोर होते हैं जो इंसान के जिस्म के ऊपर, उनमें से उनको तड़पा तड़पा कर उस इतनी तकलीफ से उनकी रूह को निकाला जाएगा और उनको जलील और खार किया जाएगा। और देखें यहाँ पर क्या है, उसी दिन यानी मौत के वक्त ही कहा जाएगा कि आज के दिन तुम्हारे लिए जलील करने वाला, जलील और रुस्वा करने वाला अजाब है। मतलब क्या है, जब उन्होंने मरेंगे, मरने के साथ ही अजाब शुरू हो जाएगा। मतलब क्या है, मरने के साथ ही से मुराद जब इंसान को खबर में दफना दिया जाता है तो जो खबर का अजाब जो है, क्योंकि कई जाहिल किस्म के लोग जो सो अजाब खब्र का मुनकिर होते हैं, कई लोग कहते हैं कि नहीं, बोले अजाब खब्र जैसी नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो यहाँ पर जो अल्लाह ताला उसके तरफ इशारा कर रहे हैं कि फरिश्ते उनको कहेंगे आज के दिन यानी अब तुम्हारे मौत आ गई, अब तुम्हारे को कुछ घंटों में, चंद घंटों में, एक आध दिन में तुमको दफना दिया जाएगा। जैसे ही तुमको दफना दिया जाएगा तुम्हारे पर अजाब शुरू हो जाएगा, जिसको जो सो अजाबुल कब्र कहा जाता है, उसके बारे में इशारा है। और खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो सो कई अपने हदीसों के जरिए से हमको ऐसी दुआएं सिखलाया है जिसके जरिए से अजाब खब्र से पनाह मांगने को कहा है। तो बहरहाल अजाब खब्र जो सो बरहक है, यकीनन हक है, तो उसके ऊपर हमारा ईमान है। तो यहाँ पर बहरहाल फरिश्ते जब उनकी मौत का वक्त आएगा तो उनको कहेंगे कि लाओ अपनी जानों को निकालो, यानी उनको जलील और खार करते हुए उनकी जानों को, उनकी रूहों को निकाल रहे होंगे, और उनको कहेंगे कि आज के दिन तुमको रुस्वा करने वाला अजाब चकाया जाएगा, उसके बदले में जो तुम अल्लाह के ऊपर झूठ बांधते थे और तुम अल्लाह की आयतों के साथ तकब्बुर करते थे। अभी अल्लाह की आयतों के साथ तकब्बुर करना क्या है, जैसे कि मैंने बहरहा इसके तकब्बुर का जो मिसाल बयान किया है, जैसे कि आम तौर पर हम समझते हैं कि तकब्बुर क्या समझते हैं, कोई अच्छा लिबास पहनता है, कोई अकड़
के ज़रा चलता है तो हम कहते हैं कि देखो बोले इसको बहुत तकब्बुर है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो सो एक मरतबा सहाबा इकराम के सामने कहा कि हर वो इंसान जिसके दिल में राई बराबर का भी किब्र होगा यानी तकब्बुर होगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में आप साहबा को कहा कि हर वो इंसान जिसके दिल में राई बराबर का भी किब्र होगा, तकब्बुर होगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो साहबा इकराम परेशान हो गए, डर गए और आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई इंसान जो सो चाहता है कि उसका लिबास अच्छा पाक साफ हो, अच्छा हो, उसके जूते और कपड़े अच्छे हो, उसका घर और गाड़ी अच्छी हो, तो क्या ये किब्र है, क्या ये तकब्बुर है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, ये तो तकब्बुर नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला तो जमील है, जमाल को पसंद करता है। अगर अल्लाह ने आपको माल और दौलत दे रखा है तो अच्छे से अच्छी चीज पहन सकते हैं, खा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपने तकब्बुर का उसकी क्या कहते हैं कि उसकी वजाहत किया और आपने कहा कि दर हकीकत तकब्बुर ये है कि इंसान को, लोगों को हकीर समझना और हक का इनकार करना। इस जहन को, इस बात को अच्छी तरीके से अपने जहनों में बिठा लीजिए कि हकीकी माने में तकब्बुर क्या है, यानी लोगों को हकीर समझना और हक का इनकार करना। तो यहाँ पर अल्लाह की आयतों के साथ तकब्बुर करना मतलब क्या है कि अल्लाह की आयतें जब वाज़े हो जाए तो उसको झुठला देना, यानी हक का इनकार करना, यानी अल्लाह की आयतों का इनकार करना। ये है यहाँ पर तकब्बुर के माने। और उसी तरीके से लोगों को हकीर समझना, सामने वालों को हम कभी कहते हैं कि हाँ वो तो काला है, वो तो पीला है, वो तो नकटा है, वो तो चपटा है, इस तरीके से जो इंसान कहता है, ये सब कुछ तकब्बुर की निशानी है। और जिसके दिल में तकब्बुर होगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, जिसके दिल में राय बराबर भी किब्र होगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा। अब करते रहें अमाल, जो जो अमाल करना है करते रहें और खुशफहमी में रहें कि हम जन्नत में जाएंगे। पता चला कि अगर हमारे दिलों में तकब्बुर है तो जन्नत में नहीं जा सकता इंसान। बहरहाल कहने सुनने से ज़्यादा अल्लाह ताला हम तमाम को कुरान और हदीस की रोशनी में हक बात को समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, बातिल बात को बातिल समझकर उससे बाज़ रहने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह आज साथी काफ़ी नए भी है और काफ़ी तादाद है। मैं गुजारिश करता हूँ कि आप तमाम भी जो सो रोज़ाना इसी तरीके से जो सो ज्वाइन करते रहे कंटिन्यूसली। अल्लाह ताला आप तमाम को उसका भरपूर अजर अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल